अगर पूरे आईपीएल में कोई टी20 मैच है जिसे फैंस को दो पार्ट में बांटा हो तो वो मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। जैसे कि हम वनडे में इंडिया पाकिस्तान की बात करें या टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के एशेज की बात करें, बट अगर टी20 क्रिकेट में किसी राइवलरी में फैंस को जो दिलचस्पी होती है वो है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स में। अगर आपने रिकॉर्ड बुक उठाया तो आपको पता चलेगा कि 13 फ्रेंचाइजीज जिन्होंने आईपीएल में पार्टिसिपेट किया है उनमें आधे से ज्यादा ट्रॉफी तो मुंबई और सीएसके ने ही जीती है। तो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में जहां पे हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के राइवलरी हिस्ट्री के बारे में। तो आपका ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। इस बात में तो कोई दौरा ही नहीं है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम है। हालांकि आईपीएल शुरू हुई 2008 में, लेकिन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की राइवलरी सच्ची में शुरुआत हुई थी 2010 के आईपीएल के फाइनल के बाद, जहां मुंबई इंडियंस उस साल की फेवरेट और टेबल टॉपर रही थी और वहीं के सामने जो चेन्नई सुपर किंग्स थी वो ऐसे जैसे करके फाइनल में पहुंची थी। मगर यहाँ फाइनल्स में रैना की बैटिंग, बॉलिंजर की बॉलिंग और मुंबई की अजीब पैरों के कारण ये कंफर्म हो गया था कि चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हराकर उनका पहला आईपीएल जीत जाएगी। इन सब में चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल जीती, बट इसमें शुरुआत हुई थी एक घमासान राइवलरी की। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स देखते हो तो आपको पता होगा कि उनके राइवलरी की शुरुआत का कारण प्लेयर्स नहीं बल्कि उनके फैंस होते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे 2010 से हो तो आपको जरूर पता होगा कि आप चाहे मुंबई के हो या चेन्नई के सपोर्टर हो, आपने या फिर आपके किसी दोस्त ने जरूर किसी प्लेयर के साथ या किसी प्लेयर के फैन के साथ गाली गलौज की होगी। ये चिंगारियां जिन्होंने 2010 में लगाई उसकी आग तो आज 10 साल बाद भी जल रही है। 2011 से लेकर 2012 के सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स का पगड़ा मुंबई इंडियंस से भारी रहा। हालांकि मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को इन 2 सालों में ज्यादा हराया, इंक्लूडिंग वो 2012 की ड्वेन स्मिथ की लास्ट बॉल की फिनिश हो या 2011 की सीएल टी20 की मैच हो। बट इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने एक सीएल टी20 और एक और आईपीएल जीत लिया था। ये साफ था कि चेन्नई सुपर किंग्स उस समय की सबसे बेस्ट आईपीएल टीम थी। फिर आया आईपीएल 6 2013। अब ये सीजन में काफी कुछ बदल गया था। मुंबई इंडियंस जो एक ट्रांजिशन पीरियड से जा रही थी, अब उनके पास जो ओपनिंग की और कैप्टनसी को जो लेके जो इशू चल रहे थे अब वो सुलझ रहे थे। जब रोहित शर्मा ने रिकी पॉन्टिंग को रिप्लेस किया एज अ कैप्टन, सब शॉक में चले गए थे। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा कैप्टन बने और पॉन्टिंग बने बैट्समैन का मेंटोर विद जॉन राइट, तो मानो मुंबई इंडियंस की टीम ही बदल गई। अब 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस एक बार फिर वापस आईपीएल के फाइनल में आ चुके थे, लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग्स अपनी तीसरी आईपीएल की उम्मीद कर रहे थे और उसी तरफ मुंबई इंडियंस उनकी पहले आईपीएल की। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को आज तक प्लेऑफ में वापस कभी हराया नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादा फेवरेट थी जीतने की, लेकिन सब लोग शॉक में चले गए जब मुंबई इंडियंस ने डिफेंड किए 148 रन और अपना पहला आईपीएल जीत गए। इस साल के बाद सचिन ने आईपीएल को अलविदा कह दिया था। इसके बाद 2014 में आ गया था एक नया मेगा ऑप्शन और मुंबई इंडियंस और एक बार एक हल्के से ट्रांजिशन पीरियड में चली गई थी। डूड, नफरत है ये मेगा ऑप्शन से। इस दौरान 2014 से लेकर 2015 तक चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत खराब हालत कर दी थी मुंबई इंडियंस की। उन्होंने उनको 4 बार लगातार हरा दिया था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 2015 में वापस एक बार कमबैक करते हुए उन्होंने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार और हरा दिया। जैसे कि हम सबको मालूम है, 2015 के आईपीएल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल का बैन लग गया था। उसके वजह से तकरीबन 3 साल के लिए हमें इंतजार करना पड़ा था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बार देखने के लिए। इसी बीच मुंबई इंडियंस अपना तीसरा आईपीएल जीत चुके थे। 2018 में जब चेन्नई सुपर किंग्स वापस लौटी आईपीएल में तो उन्होंने सिर्फ कोई छोटा मोटा कमबैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ग्रैंड मेगा कमबैक किया, क्योंकि उन्होंने जस्ट आईपीएल नहीं जीती बट उन्होंने सबका दिल भी जीत लिया था। कमबैक करो तो चेन्नई सुपर किंग जैसा। इसी के साथ हम आ गए थे 2019 में, जो कि था लेटेस्ट वाला आईपीएल। ये फाइनल बहुत चीजों के लिए ज्यादा खास मानी जा रही थी, क्योंकि ये आईपीएल डिसाइड करने वाला था कि कौन सी टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में ज्यादा आईपीएल जीतने वाली है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये मैच जाहिर करने वाली थी कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में बेस्ट कौन है। जब ये दोनों टीम फाइनल में भिड़ी, ये मैच टक्कर की थी। दोनों टीम के प्लेयर्स हार मानने को तैयार नहीं थे, बट आखिर में मलिंगा और मुंबई इंडियंस का पगड़ा भारी पड़ा और वो बन गए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आईपीएल टीम। इस मैच के साथ मुंबई इंडियंस उनका 4th आईपीएल टाइटल जीत चुकी थी
और इसी के साथ वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आईपीएल टीम वापस एक बार बन चुकी थी। जैसे कि आप सबको पता है, इन दोनों के बीच में जो मैचेस जब भी हुए हैं तो सबसे ज्यादा रन सुरेश रैना और सबसे ज्यादा विकेट्स लसित मलिंगा ने निकाले हैं। लेकिन सैडली हमें इस साल इन दोनों प्लेयर्स को देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम देखेंगे 2020 में, जब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स एक और बार वापस भिड़ेगी एक दूसरे के सामने इन द फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल। और आई बिलीव कि फैंस ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी को तकरीबन 1 साल बाद वापस देखने वाले हैं फील्ड पे क्रिकेट खेलते हुए। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की राइवलरी T20 क्रिकेट में सबसे बेस्ट है। अगर आपको भी यही लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर मुझसे कोई भी डिटेल अगर मिस हो गई हो तो प्लीज़ मुझसे वो भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट मैच कौन सी थी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को लेके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं सॉलिड सोरा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन